So welcome to the grand finale of क्रिकबाजी सीजन 1। देखिए जी, बहुत अच्छा सीजन गया है। हालांकि देश में बहुत क्राइसिस थे, बट हमने पूरी कोशिश की आपको पूरा एंटरटेन करने की, हर तरीके से जो भी क्रिकेट की इंफॉर्मेशन है वो लाने की। मैं हूं राहुल मार्किन, मेरे साथ हैं क्रिकेट एंथुसियास्ट शिखर वार्ष्णे। और शिखर भाई, सबसे पहला सवाल आपसे, दोनों में से एक बॉल चुन लो, कौन सी चुनोगे पहले? ये टेस्ट है, दोनों ये में से एक। ऑब्वियसली T20। ये मैं वाइट वाइट चुनूंगा क्योंकि वाइट अभी थोड़ी सी बची हुई है। उसके बाद रेड ऑफ कोर्स मैं अपने साथ रखूंगा। तो वैसा है। व्हाइट पे थोड़ी सी शाइन अभी बाकी है, तो पहले हाँ। व्हाइट का चर्चा करते हैं। व्हाइट यानी कि आईपीएल। ठीक है, तो T20 क्रिकेट की बात करते हैं। जो रिमेनिंग अब कितने 30 एक मैच बचे थे, है ना? हाँ, 30 मैच बचे तो हैं। 30 31 मैच बचे हैं, तो वो अब कहाँ पे होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जी, सीधे सीधे आते हैं, जो वेन्यूज पॉसिबिलिटी है। तो अब आपको क्या वेन्यू लगता है, मतलब आपका? पॉसिबिलिटी एक भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यूएई की। वो तो मतलब हमने यूए। पिछले साल भी वहीं टूर्नामेंट किया था। बाकी इंग्लैंड वाले आ रहे हैं। इंग्लैंड बोर्ड ने बोला है कि आप मतलब आईपीएल आपको चलो करना है तो पहले आप यहाँ पे पहले कर ऐसा सकते करते हैं, हैं। पहले हाँ। ऐसा करते हैं, यूएई की डिस्कशन करते हैं। देखो, 14 सितंबर को इंडिया लास्ट टेस्ट खेल के खत्म होगा इंग्लैंड में। ठीक है, हम्म, तो 14 सितंबर लास्ट टेस्ट खत्म होगा, इंडिया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो 6 टेस्ट की सीरीज है, जो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद। चैंपियनशिप के बाद है। तो 14 सितंबर को तो वो फ्री होंगे, तो यानी कि वो हम्म, 15 को ट्रैवल कर सकेंगे वहां से, फिर वो हम्म, बायो बबल में आएंगे। अगर वो क्वारंटीन यूएई पीरियड। में भी आते हैं, क्वारंटीन करेंगे। और अच्छी चीज ये है, जैसे आपने यूएई बताया कि ऑलरेडी वहां पे बाकी सब टीमें भी आ चुकी होंगी, क्योंकि सबको ही खेलना है। वो वर्ल्ड कप तो खेलना ही है, वर्ल्ड सभी कप। टीमें नहीं खेलना है, तो सारी टीमें आ गई होंगी। तो ये काम कर सकते हैं कि मतलब अगर 15 15 तारीख को वहां पहुंचते हैं, एक दिन रेस्ट कर लिया, फिर 10 दिन का, चलो उन्होंने क्वारंटीन भी ले लिया, 10 दिन का क्वारंटीन लेके, आई थिंक 26 को 27 को दे कैन स्टार्ट। 25 को भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 दिन का क्वारंटीन लेके। तो 25 सितंबर को अगर यूएई में स्टार्ट होता है, और फिर ये होगा कि हमें रोज डबल हेडर ही करना पड़ेगा, एक दिन वाले मैच नहीं हो एक सकते। एक चीज जो मैं पढ़ रहा था वो मेरे को ये समझ में आई कि बायो बबल टू बायो बबल ट्रांसफर भी हो सकता है। कि क्योंकि बीसीसीआई हाँ, के पास बिल्कुल इतना हो पैसा सकता है। है और सारी चीज है। हम्म। तो अगर वो एक हाँ। बायो बबल यहाँ पे सेटअप करते हैं या इंग्लैंड में सेटअप करते हैं और उन्हें यूएई शिफ्ट हम्म। करना है, तो वो बायो बबल टू हम्म। बायो बबल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है, एक हो ऑप्शन उनके सकता है। पास ये भी है। इंडिया की मतलब इमेज है ना, कि आईपीएल की एक इमेज है, वर्ल्ड का या सबसे बड़ा लीग है वो। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कैंसिल करेंगे। मतलब पैसा है, बट उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है, वो इमेज है। तो इमेज। यूएई में अगर 25 तारीख से वो स्टार्ट करते हैं, 25 सितंबर से, तो आई थिंक 25 को स्टार्ट करके वो 15 तक निपटा सकते हैं, अगर रोज डबल हेडर करते हैं, या 17 तक भी निपटा सकते हैं, 17 अक्टूबर तक। पता है तो राहुल भाई, हम निपट एज अ जाएगा। फैन देख रहे हैं, बट अगर आप प्लेयर्स के हिसाब से देखो ना कि अगर वो एक सीरीज खेल के आ रहे हैं, बायो बबल का भी फटीक होता है जो हमने काफी सारे प्लेयर्स की स्टेटमेंट पढ़ी। उसके बाद आप करवा दो डबल हेडर कि एक मैच सुबह एक मैच शाम और जल्दी जल्दी हम्म। करवाते रहो। तो आपको प्लेयर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके नहीं, वो मतलब तो है। वर्कलोड का भी ध्यान रखना देखो, पड़ेगा। वो तो है, पर ये है ना कि अब अगर चाहे आप इंग्लैंड में कराते, चाहे हम्म, आप यूएई में कराते, कराने तो आपको डबल हेडर ही पड़ेंगे। हाँ, तो जल्दी निपटाने हैं। बात और, हाँ वो तो है ही है। अगर आप दोनों ऑप्शंस हैं, इंग्लैंड की चारों काउंटीज फ्री हैं, यूएई में भी करा। यूएई में एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि इंग्लैंड, हाँ वो इंग्लैंड में भी है, यूएई में भी है, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो जो आईपीएल में खेलते हैं। और बीच में अक्टूबर में उनके पाकिस्तान के साथ 2 T20s हैं, तो हो सकता है उन्हें वहां पे शायद इंग्लैंड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े आईपीएल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आईपीएल टीम में तो ऐसे ही इधर उधर निपट जाएंगे यार। तो पाकिस्तान का वो हो सकता है मैनेज करना पड़े, या कैंसिल करना हम्म, पड़े, या पोस्टपोन करना पड़े, पाकिस्तान को क्योंकि इशू वो नहीं जो है। है ना। वी आर सॉर्टेड विद पाकिस्तान, तो हमारे कोई इशू तो नहीं है पाकिस्तान। अभी अभी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक इंग्लैंड की काउंटीज, हम्म, और उसमें क्या हो सकता है कि बाय द टाइम इंग्लैंड और इंडिया के जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, उसी दौरान बाकी टीम्स को वहां पे बुला लिया जाए। और इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन्हें भी वहां पहले ही बुला के और सिक्योर कर दिया सबको जाए एक और हार्ड बना क्वारंटीन में दिया रख जाए। के। हाँ, वो पहले ही बना दिया।
ताकि जब हम 14 को फ्री होते हैं तो 2-3 दिन का ब्रेक लेके आईपीएल स्टार्ट करें। इंग्लैंड में और केसेस भी तो उतने ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि इंडिया में तो नहीं, इस टाइम पे 4 लाख 4.5 लाख केसेस आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि सहूलियत जो है वो आईपीएल यूएई में कराने में होगी। क्यों? क्योंकि एक तो उस समय आईपीएल के हिसाब से देखा जाए ना, इंग्लैंड का जो वेदर होता है ना, अक्टूबर में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है वहाँ। तो हो सकता है कि वो इंडिया के लिए फेवरेबल ना हो। तो यूएई में ये चीज होगा, एक तो कंडीशंस फेवरेबल होंगी, इंडिया की जैसी कंडीशंस है। दूसरी, सारी टीमें एनीवेज वहां पे आ रही, तो हाँ, उनको डबल डबल वो बायो बबल नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये यूएई इज अ मच बेटर ऑप्शन। तो फिर आई थिंक ये सॉर्टेड है कि आईपीएल तो होगा, वो बिना हुए रह नहीं सकता। और इसके साथ इसको रूल आउट कर देते हैं अभी, ठीक जब है। आईपीएल होगा तो अब फिर ट्रिकबाजी 2.0 भी होगी, ये मैं अभी से हाँ बोल दे रहा हूँ। बिल्कुल, अब हम ये शाइन वाली बॉल लेके आते हैं, रेड बॉल, यानी कि आ हा हा, जो 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 कर दो। पहली बार वर्ल्ड, लो जी लो हाँ। वर्ल्ड में जो पहली बार होने वाला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। तो अब आप मेरे को बस एक छोटा सा फेवर कर दो, जो जो हम्म, प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, 20 प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा निकाल के, वो उनके हम्म। नाम पढ़ दो आप। विराट कोहली एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा, हम्म। शुभमन गिल, हम्म। अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हम्म। हनुमा विहारी, हम्म। ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, शमी, ईशांत शर्मा, सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केएल राहुल और रिद्धिमान शाह सब्जेक्टेड टू फिटनेस, क्योंकि केएल राहुल की अभी इंजरी है और हम्म। रिद्धिमान शाह पॉजिटिव है। इसमें स्टैंड बाय प्लेयर्स हैं अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, हम्म। आवेश खान, और एक कोई बंदा है जिसका मुझे नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहा है वो एक है। ये प्रसिद्ध कृष्णा चले, अभी पॉजिटिव हो गए हैं, आज ही पॉजिटिव हुए हैं हाँ, वो। बट तो अभी तो लेट जाना है, क्योंकि 2 जून हम्म, को इंडियन टीम जो है वो रवाना होगी, तो 2 जून तक तो आई थिंक हो जाएगा मामला। तो बहुत टाइम है अभी तो। बट हाँ, यहाँ पे क्यों ये एक तरह से एक बहुत बड़ी वो लेके चल रहे हैं। वाई? बिकॉज यही टीम फिर बाद में जो बाकी रिमेनिंग टेस्ट हैं, 6 टेस्ट या हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, वो खेलेंगे। तो आई थिंक जो जो आपने नए प्लेयर्स के नाम लिए हैं, वो ऑफ कोर्स फाइनल तो खेलेंगे, है ना। वो हम्म, या तो नेट प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, नेट बॉलिंग करवाने जा रहे हैं, वो क्योंकि बैकअप में भी जा टेस्ट रहे हैं ना चैंपियनशिप। हाँ, कि और ऑब्वियसली फाइनल में नहीं खेलेंगे, फाइनल में, क्योंकि यार हम्म, फाइनल का बहुत बड़ी चीज है और पहली बार हो रहा है। हम्म, तो ऑब्वियसली इंडिया चाहेगा बेस्ट प्लेयर्स अपने खिलाना। तो ये ऑब्वियसली नेट प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, या तो बीच में 40 दिन का गैप होगा, 22 को जब ये चैंपियनशिप का फाइनल लास्ट डे खत्म होगा, उसके बाद 40 दिन का गैप है, उसके बाद इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट है। तो या उस दौरान जो प्रैक्टिस मैचेस होंगे, ये बॉलर सब खेलेंगे, आवेश खान भी खेलेंगे। बट और जो बाकी प्लेयर्स के आपने नाम लिए, हम्म, जो जो पहली बार आ रहे हैं, बट आई थिंक हो सकता है टेस्ट मैचेस वर्सेस इंग्लैंड वो खेलें। बट जो 18 जून वाला जो फाइनल है वर्सेस न्यूजीलैंड, वहां पे तो वही एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी टीम 11 बनाते हैं कि वो टीम 11 अब कौन सी होने वाली है। तो देखिए, ओपनिंग तो रोहित शर्मा ही करेगा, ये तो पक्का है। और उसके ओके। साथ कौन रोहित के आएगा, अभी साथ दो कैसे ऑप्शन। उतारोगे आप? हाँ। हाँ, 2 ऑप्शन है, एक तो शुभमन गिल, दूसरा मयंक अग्रवाल। अब देखो, अगर तो हम ऑप्शन नंबर 1 लेके चलते हैं, क्योंकि हम्म, ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल की फॉर्म बहुत अच्छी रही थी, बट हम्म, जब वो इंडिया में वापस आए और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वो इतना अच्छा नहीं खेले। बट मयंक अग्रवाल एट द सेम टाइम आईपीएल में बहुत अच्छा खेले। या बट दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आई थिंक आई विल गो विद शुभमन गिल, बिकॉज जो कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इंग्लैंड। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल एक तो यंगस्टर है, और दूसरा ऊपर से मतलब वो एज है। इफ इफ के तो राहुल गेट्स फिट बाय देन, कि अगर वो तब वो तक तो सही हो मुश्किल जाते लग हैं, रहा है। हाँ, तो आई विल हम्म। गो विद के राहुल, वो मेरी पहली प्रायोरिटी हाँ, होंगे। बट अगर उनकी फिटनेस का थोड़ा सा इशू रहता है, जो भी सही मुझे में नहीं भी कर रहा लग है रहा सब, है। हाँ। ऑल्सो हिज फॉर्म, आपने अपने इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी फॉर्म भी देखी है, बहुत अच्छी। T20 में उनकी फॉर्म, मतलब उसका कोई कोई मतलब तोड़ कोई ही नहीं कंपैरिजन है। नहीं। बट हम्म, बट बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट, तो वो है। तो आई थिंक अगर इफ आई हैव टू चूज बिटवीन मयंक अग्रवाल, केएल राहुल एंड शुभमन गिल, तो मैं शुभमन गिल ही चूज करूंगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाला जो रिदम है आई थिंक उनमें होगा। नंबर 3 पे तो नंबर 3 वो एक इज पोजीशन है, सॉर्टेड। पुजारा। पुजारा से कोई चेतेश्वर छीन ही पुजारा। नहीं हाँ। सकता, वो कोई छीन ही नहीं सकता।
तो और चौथे नंबर होंगे 4 कोहली। अपने कप्तान साहब। हाँ, कोहली कोहली। अब नंबर 5 पे बड़ी ट्रिकी है। देखो, वाइस कैप्टन है अजिंक्य रहाणे। अब वो वाइस हाँ। कैप्टन है तो उनको आई डोंट थिंक कि बाहर रख सकते हैं, बट एट द हम्म। सेम टाइम अजिंक्य रहाणे की जगह हम हनुमा विहारी को हनुमा सोच सकते विहारी। हैं खिलाने का। वाई? हम्म। बिकॉज वो ऑलरेडी काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। या। तो अब अब ये बहुत ट्रिकी चीज है। दोनों को तो नहीं रख सकते पक्का। नहीं भाई, तो मतलब जितना एक्सपीरियंस रहाने के हाँ। पास है और जो हम्म, स्टेबिलिटी रहाने देता है टीम में, हम्म, और प्लस वाइस कैप्टन भी है, तो इस मैच के लिए पर्टिकुलर जो फाइनल हो रहा है उसमें तो आई गो विद रहाने। तो मेरा तो पिक रहाने। रहाणे का भी, क्योंकि हम्म। साउथहैम्पटन में फाइनल हो रहा है और उन्होंने वहां पे भी काउंटी क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है रहाणे ने हम्म। 2018-19 में। तो आई थिंक रहाणे एंड हनुमा विहारी, इन दोनों में से सिलेक्टर्स कोई एक या। चुनेंगे नंबर 5 जो बैटिंग करेंगे। दोनों तो डेफिनेटली नहीं रखेंगे। नहीं। रहाणे वर्सेस हनुमा विहारी, इन दोनों में कोई एक रखा जाएगा। एंड बिकॉज हनुमा विहारी ऑलरेडी वहां पे खेल रहे हैं, ऑब्वियसली डिपेंड्स कि वो कैसा वहां परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज भी नंबर 6 पे तो ऑब्वियसली पंत ही आएंगे, कीपर कीपर भी हैं तो। पंत, और ऋषभ पंत। uh, अब एक और चीज है, नंबर 7 और 8। ये अब जो एंड क्योंकि के नंबर्स है हाँ, ना, ये हो रहे हैं बहुत हाँ, ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हाँ, इंडियन 7, बॉलर्स 8, सब 9, 10, फॉर्म में। 11। हाँ। तो अभी हमारे पास 5 गेंदबाज हमने रखने हैं, जिसमें हमारे हम्म। पास दो ऑप्शन। या तो हम एक स्पिनर और 4 फास्टर्स खिलाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि 2 स्पिनर्स और तीन 3 फास्ट फास्टर्स बॉलर्स। खिलाएं। हम्म। अब एक, क्योंकि इंग्लैंड है, बट एट द सेम टाइम साउथहैम्पटन है, वहां पे स्पिनर्स को ना मदद मिलती है। हम्म। साउथहैम्पटन की जो ग्राउंड है, मोइन अली और बहुत सारे और स्पिनर्स हैं, उनको बहुत हेल्प करती है। तो मैं तो चाहता हूं, मतलब दिल से चाहता हूं कि अश्विन, कंसिडरिंग एंड हिज फॉर्म इन जडेजा। ऑस्ट्रेलिया एंड या ऑफ हाँ। कोर्स अश्विन एंड जडेजा, ऑब्वियसली हम्म। दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं। दोनों में से कोई हम्म। भी रेस्ट स्पिनर नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि दोनों को ही खिलाया जाए। और वो फास्ट दोनों बॉलर टीम। मतलब बैटिंग में भी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे ना, कि अश्विन भी अच्छा खासा बिल्कुल। बैट कर सकता है, जडेजा कैन बैट वही, एज वेल। हम्म। यहाँ पे आपके पास नंबर 8 तक प्योर बैटिंग भी आ गई है। तो हम्म। जडेजा तो है ही है ऑलराउंडर, अश्विन भी ऑलराउंडर, तो 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग आ ही गई है। फिर 3 फास्ट बॉलर रख लो, बुमराह शमी तो आपने खिलाने ही है। फिर हम्म। आई थिंक 11वें नंबर पे आप मुझे ईशांत या लगता है सिराज। मोहम्मद मुझे सिराज सिराज या लग रहा है, सिराज। सिराज ना। क्योंकि ना ईशान ईशान ऑफ कोर्स, ईशान इज वेरी एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक ये वो पहले खिलाड़ी ऐसे होने वाले हैं, पहले फास्ट बॉलर जो कि 5वां इंग्लैंड दौरा कर रहे हैं। 5वां इंग्लैंड दौरा, 5 एक साथ इंग्लैंड दौरे जिन्होंने किए हैं, तो बहुत नहीं सर, ईशांत एक्सपीरियंस है। शर्मा तो एक्सपीरियंस भी बहुत बहुत है सही। उन्हें, और वो जितनी इंजरी से निकले हैं कि आप हर बार ही सुनते थे किसी एक बट सीजन के बाद इंजरी हो जाती थी, फिर से ये बट उठे वापस आते थे। हम्म। आपने खुद ही ये पॉइंट बोल दिया, वो इंजरी प्रोन है। अब देखो, हम्म। यहाँ पे ना हम रिस्क नहीं ले सकते। अब अगर आप खेलते खेलते आपको इंजरी हो गई, तो फिर हम्म। पूरे रेस्ट ऑफ द टेस्ट आप बाहर हो जाएंगे। ये हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई लीग, ये कोई ऐसा नहीं है कि 6 मैचों की सीरीज है, अगले मैच में कोई और आ जाएगी। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। और साउथहैम्पटन में क्योंकि ड्यूक्स की बॉल होती है, आई थिंक बहुत ज्यादा वो मूव करती है। और सिराज के पास वो क्वालिटी है कि वो मूव करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं सिलेक्टर होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन माय चांसेस एंड आई वुड हैव प्लेड एंड सिराज, बुमराह एंड शामी। बेस्ड ऑन द मेरी करंट परफॉर्मेंस एज वेल, बेस्ड ऑन द रीसेंट अरे परफॉर्मेंस यार, एज वेल, जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, फिर आके जो आईपीएल में परफॉर्म किया, भाई बिल्कुल। लोहा तो मनवाया है। तो सिराज ने अपना लोहा खुद मनवाया। हम्म। सिराज बुमराह और शामी, और फिर बाद में आवेश खान ऑफ कोर्स हैं, बट मैं हम्म। उनको आगे के लिए रखूंगा, आगे जो के लिए इंग्लैंड के हाँ। साथ रिमेनिंग टेस्ट हैं। Yeah. टेस्ट मैच में जो है 6 टेस्ट मैचेस हैं, वहां पे खेलें। और इस पूरे हालांकि टीम एक दो। सिलेक्शन में 4 प्लेयर्स मिस किए हैं, जिनके बारे में बहुत बात हो रही है। मैं जितने भी पोस्ट थे उनके कमेंट सेक्शन में जा रहा था, तो हार्दिक पांड्या के बारे में बहुत बात हो रही है कि हार्दिक पांड्या टेस्ट टीम में इंक्लूडेड नहीं है। यार कुलदीप वो यादव, क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है, तो क्योंकि चार हम्म, चार फिंगर स्पिनर ऑलरेडी हैं और कोई लेग स्पिनर नहीं है हम्म, टीम में, तो कुलदीप यादव को रखना हम्म। वाज वन बिग थिंग। भुवनेश्वर कुमार, बट इंग्लैंड में मैच भुवनेश्वर है। कुमार, हाँ। ये स्विंग। एक इशू है आई थिंक। एक स्विंग की भी प्रॉब्लम है, और एक और चीज है कि वो उनको ना इंजरी भी हो गई थी, हालांकि बीच में वापस आ गए थे, बट उन्हें आईपीएल में बीच में इंजरी हो गई थी। तो दिस कुड बी वन रीजन कि शायद उन्हें फिटनेस के वजह से नहीं रखा गया हो। और हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो हमें चाहिए ऑलराउंडर, और पेस ऑलराउंडर।
क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर हमारे पास ऑलरेडी जडेजा भी है, अश्विन भी है, अश्विन तो हमें हमें चाहिए एक पेस वाला ऑलराउंडर। और अगर स्पिन ऑलराउंडर रखना है, हम अक्षर पटेल रखेंगे फिर, है ना, क्योंकि अक्षर पटेल प्रोवाइड्स बैटिंग एंड बॉलिंग एज वेल। और बॉलिंग। ऑब्वियसली आपने देखा है इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में तो उन्होंने क्या सुंदर तो सुंदर छक्के भी है छुड़ा दिए। अपने पास, कि हाँ, सुंदर भी कर तो सकता है सेम चीज। हार्दिक हार्दिक पांड्या एनीवेज इज नॉट अ बॉलर नाउ। तो एक तो शोल्डर की इंजरी, बैक की इंजरी, बैक और इंजरी 2.5 साल से आउट ऑफ द सीन रहे हैं। आईपीएल में भी आपने देख लिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो वो पॉइंट भी नहीं था उनको लेके जाने का। तो आई बट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन। पृथ्वी शॉ के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो पृथ्वी रही हैं। शॉ, हाँ, हाँ, पृथ्वी शॉ के ये ऊपर है। बहुत बातें हो रही विजय हजारे में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। है। मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को लेके ले लेना चाहिए था, क्योंकि आगे जो आने वाले मैचेस हैं, अगर आप उनसे वो वाला फाइनल, डब्ल्यूटीसी का फाइनल नहीं भी खिलाते, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं भी खिलाते, तो भी आगे आने वाले जो 6 मैचेस हैं, जो टेस्ट मैचेस हैं, वो तो डेफिनेटली खिला ही सकते थे। वो एक या ब्रिलियंट ओपनर है। तो वो तो ऑब्वियसली आप रोहित शर्मा के साथ आप डेफिनेटली पृथ्वी शॉ को रख सकते विराट कोहली की फॉर्म थोड़ी सी कंसर्न है, क्योंकि पिछले 2 साल से हैं। सेंचुरीज नहीं आई है। तो पर कोहली तो ऐसा बंदा है ना, उनको तो फील्ड से बाहर आप रख ही नहीं सकते, नहीं, चाहे उन्हें वो फील्ड से बेशक बाहर नहीं 30 रख रन सकते, 40। उनकी सेंचुरीज थोड़ी सी कंसर्न है। बाकी एक थोड़ी हाँ, सी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम लोगों के साथ ये हुई है कि आईपीएल भले ही कैंसिल हो गया। पहले ये हो रहा था कि आईपीएल कैंसिल होगा, उसके बाद हम तुरंत थोड़ा सा क्वारंटीन करेंगे और वहां चले जाएंगे। हाँ, अब हम हाँ, लोग बहुत हाँ। पहले जा रहे हैं वहां पर, और न्यूजीलैंड ऑलरेडी पहले अपने मैचेस खेले रहे इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड को नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, होगा। नहीं, आई थिंक वो अब पहले पहले भी हम 2 जून को ही जा रहे थे, जहाँ अब भी 2 जून को ही रहे हैं। बट ये होगा कि जैसे आपने कहा कि अब सारे प्लेयर्स अपने घर वालों के साथ थोड़ा हाँ, मतलब थोड़ा रेस्ट फ्री कर होके चिल लेंगे। होके जाएंगे। और चिल होके जाएंगे, और एक हफ्ता पहले से अगर 2 जून को वो रवाना हो रहे हैं यहाँ से एक साथ, तो एक हफ्ता पहले उन्हें बुला लिया जाएगा, उनको फिर से क्वारंटीन किया जाएगा एक साथ। उनके 3 टेस्ट होंगे, अगर वो तीनों के तीनों नेगेटिव आते हैं, फिर उनको 2 जून को यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये अब का मुद्दा है। प्लेइंग 11 हमने तो बना ली है, मतलब, और ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि आपकी भी हमारे जैसी होगी। मतलब एक दो प्लेयर हो सकता है आप ऊपर नीचे कर लें, बट मैक्सिमम हमें भी पता है कि यही प्लेयर्स खेलने वाले हैं, क्योंकि फाइनल है, बहुत कुछ स्टेक पे है। तो आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या लगती है इंडिया की वर्सेस न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड ऑलरेडी वहां पे 2 टेस्ट मैच खेल चुका होगा। हालांकि ट्रेंट बोल्ट नहीं होंगे वहां पे। राहुल भाई, ट्रेंट बोल्ट सीधे सीधे ट्रेंट बोल्ट सीधे फाइनल खेलने आएंगे। तो बट न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का ऑलरेडी 2 मैच जैसा खेल रिकॉर्ड चुका है। रहा है ना फाइनल्स का, हाँ, ठीक है, उस हाँ, हिसाब, और इंडिया का जैसा रिकॉर्ड रहा है फाइनल्स का, उस हिसाब से मैं हाँ, वो तो इंडिया है। पे बहुत श्योर हूँ कि इंडिया टीम आउटप्ले कर जाएगी न्यूजीलैंड को। हम्म। आउटप्ले भी नहीं तो मार्जिनल भी अगर हम जीते तो वो जीत जीत है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि आप ये बात सोचे कि इंडिया दूसरे दिन ही जीत जाएगी, जैसे इंडिया में हुआ नहीं था, नहीं नहीं, पर ये है कि यहाँ तो हो नहीं। सकता है 5वें दिन तक जाए। हम्म। और हालांकि मजा भी तभी मैं है ना, तो दुआ 5वें दिन करूँ, तक हाँ, जाए यार, इतने टाइम बाद हम क्रिकेट विटनेस करेंगे और उसमें भी दुआ दो यही दिन में मैच करेंगे खत्म हो गया। कि साउथहैम्पटन में, क्योंकि उस टाइम पे जून वाले टाइम में हल्की हल्की ठंड आनी शुरू हो जाती है, बरसातें भी शुरू हो जाती है, तो ये बरसात तंग ना करे। और क्योंकि हम्म। वहाँ पोर्ट भी है इंग्लैंड का, तो वो ठंड, वो हवाएं आनी शुरू हो जाती है। सो बस 5 दिन पूरा टेस्ट मैच हो जाए, ये मुझे पक्का पता है कि रिजल्ट तो आएगा। तो ये 100% यकीन है। एंड वी वी आर ऑल पम्प्ड अप कि भाई पहली बार हो रहा है, फाइनल हो रहा है सीधे डब्ल्यूटीसी का, सो एवरीबडी इज एक्साइटेड। अगर इंडिया यहाँ तक पहुंच गया है, तो डेफिनेटली फाइनल भी खेल जाएगा ठीक और ठीक जीत के जाएगा। आएगा बड़ी सी ट्रॉफी। और फिर जब हम ट्रॉफी जीतेंगे, तो फिर दोबारा से क्रिकबाजी में इसके उसके ऊपर डिस्कशन जरूर होगी। क्यों भाई? ट्रिकबाजी का ये आखिरी एपिसोड है फॉर नाउ। एंड मैं और हम्म। राहुल भाई, आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू, शुक्रिया। जितना हम लोग ने मतलब कोशिश की, उतने आप लोगों ने प्यार दिया। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंडिंग भी रहे, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे हम्म। कमेंट आए, राहुल भाई को बहुत सारे लोगों ने डीएम किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया। हमने रेडियो पे भी कॉन्टेस्ट तो चलाया जाते जाते कि जाते जाते हाँ, रेडियो पे भी आज आज हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज इसके बाद कुछ और आना ही नहीं है। हम्म, तो बट डेफिनेटली सीजन 2 जरूर लेके आएंगे क्रिकबाजी का। हम्म, अभी के लिए तो आप अगर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं क्रिकेट से जुड़ी सारी, तो शिखर और मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, राहुल मार्किन 1, और शिखर को मुझे फॉलो करिएगा @शिखर_VAR पे। और अगर आप हम दोनों को, मुझे और राहुल भाई की जोड़ी आपको थोड़ी सी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम कुछ और करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें, इंस्टाग्राम के डीएम्स में अपने हमें बताइएगा। अपने आइडियाज आइडियाज हाँ, भेजिएगा, ठीक।
क्या कि करना हम चाहिए? क्या कर सकते हैं, और हम तो तैयार ही हैं करने के लिए साहब। आप बाकी क्या कर सकते हो? आप बताओ, अगर आपको कोई नया शो लाना हो तो आप किस बारे में, आपकी मुझे एक्सपर्टीज क्या कोई नया शो लाना हो, भाई एक्सपर्टीज तो अपनी किसी चीज में नहीं है, अपन सबकी है? जानकारी रखते हैं, बस इतना है। ठीक है, तो हम ठीक है, तो तो एज अ फिर मैं भी सोचता हूँ, शिखर भी सोचेगा, और आप भी सोचिए कि अब अगर अगला शो हमें लाना हो तो किस बारे में होना चाहिए, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, एच टी स्मार्ट क्लास को फॉलो करो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे। ट्रिकबाजी आज के लिए शब्बा खैर, और हमेशा के लिए नहीं है ये। आईपीएल जब शुरू होगा, टेस्ट मैच में जब खत्म होंगे, हम फिर से आएंगे आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर, मास्क पहनते रहो, सैनिटाइजर यूज करो। राहुल भाई को बहुत सारा प्यार दो, मुझे बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू वेरी मच।